नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना। और दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है ये कक्षा 8 के लिए है और जिसका प्रकरण रहेगा अस्माकं भारत भूमि। ध्यान रखना दोस्तों, ये है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण जो शीर्षक रहेगा वो है अस्माकं भारत भूमि। और दोस्तों, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि अब जब पाठ्य योजना जब भी हम पढ़ाने जाते हैं कक्षा के अंतर्गत तो कुछ विशेष बातें ध्यान में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या होता है, कक्षा कालांश, दिनांक, अवधि और विषय और खासकर प्रकरण का विशेष ध्यान रखें। प्रकरण उस समय हम नहीं लिखते हैं। प्रकरण कब लिखते हैं, हमारी जब प्रस्तावना होती है उसके बाद लिखते हैं, ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद होता है सामान्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्य। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित, यह बात विशेष ध्यान रखें। सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, अपने विषय से संबंधित। और जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो अपने होते हैं हमारे प्रकरण या हमारे टॉपिक से संबंधित। जैसे हमारा टॉपिक है आज का अस्माकं भारत भूमि, तो उससे संबंधित हमारा प्रकरण है, तो इससे संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे तो वो विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं। और दोस्तों, गद्य के जो सामान्य उद्देश्य है मैं पिछली पाठ्य योजना में आपको बता चुका हूँ, तो वो सेम ही है। तो और इसमें विशेष आप ध्यान रखने हैं, चारों कौशलों का विकास करना ये सामान्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक के रूप में अलग अलग, जिसमें ज़्यादातर विशेष बात ये है नए शब्दों का बच्चों में ज्ञान करवाना है और भारत भूमि जो हमारा विषय है उसके संबंधित बच्चों का अवबोध कराना होता है। और इसमें कोई भी नए वाक्य प्रयोग बच्चा कर सके उसमें बच्चे में योग्यता लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और अब देखते हैं सहायक उपकरण। सहायक उपकरण जैसे श्यामपट्ट हुआ, सुधाखंड हुआ, मार्जनी और सांकेतिका। और दोस्तों, श्यामपट्ट के बाद जैसे हम लपेट फलक भी यूज़ में ले लेते हैं कई बार, चित्र प्रयोग, तो हमारे विशिष्ट सहायक उपकरणों में आ जाते हैं, जैसे कि चार्ट ले लिया, मॉडल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं विधि। विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, यानी हम व्याख्या करके बच्चों को बताएंगे और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से व्याख्या का प्रसारण करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि बच्चों में इस पाठ को लेके जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय यानी उस प्रकरण को लेके बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है वो बच्चों में ज्ञात करना, और उसी के ज्ञात जो पूर्व बच्चों में जितना ज्ञान है उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमारे को प्रस्तावना करनी होती है। और प्रस्तावना हमारी पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु कहा जाता है, मुख्य बिंदु कहा जाता है। इसी के द्वारा हम बच्चों से हमारे प्रकरण को बाहर निकालते हैं जो हमारे को पढ़ाना होता है। तो इसमें प्रश्न माध्यम लिया गया है, तो उसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, विश्वस्य बृहत्तम पर्वत कै, यानी विश्व का जो बृहत्तम यानी सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हिमालय है प्रवाहिता पवित्र नद्या या नदी ही का, यानी पवित्र नदी कौन सी है जो हिमालय से प्रवाहित होती है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे गंगा नदी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, गंगा नदी कश्याम भूम्याम प्रवाहित, यानी गंगा नदी है वो किस भूमि पर प्रवाहित होती है, तो इसका बच्चे आंसर देंगे भारत भूमि, यानी जो भारत भूमि है उसमें ये प्रभावित होती है, यानी ये हिमालय से निकलती है तो भारत भूमि में ही प्रभावित होगी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अस्माकं भारत भूमि विषय भवन्तः किम विशिष्ट रूपेण किम जानन्ति, यानी जो अस्माकं भारत भूमि यानी हमारी भारत भूमि पर बहती है ना ये नदी, गंगा नदी, तो अस्माकं भारत भूमि के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका संभावित उत्तर देंगे, यानी कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। उसके बाद आगे चलते हैं उद्देश्य कथन। अब देख रहे दोस्तों, हमारा ये मुख्य बिंदु है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, यानी प्रियांश छात्राः अद्य वयम अस्माकं भारत भूमि विषय पठिष्यामः, यानी आज हम हमारे प्रिय छात्र आज हम क्या करेंगे, अस्माकं भारत भूमि है जिस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना कह के हमारे जो प्रकरण का हम नाम खाली छोड़ रखे थे ब्लैक बोर्ड पर, उस ब्लैक बोर्ड स्किल में ये कंप्लीट कर देना है, यानी अस्माकं भारत भूमि ऐसा टॉपिक उसमें डाल देना है। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होती है। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हमारे आदर्श वाचन मुख्य बिंदु होता है। प्रस्तुतिकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है वो आदर्श वाचन, जो कि एक छात्र अध्यापक के द्वारा यानी मैं कहूँ आपके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम जो पाठ होता है उसको किसके मदद से, कक्षा से उचित अवसर यानी कक्षा के उचित जो स्वर है कक्षा के अनुसार, स्तर के अनुसार और उसके विराम चिन्हों के अनुसार, उनके भाव और आरोह अवरोह, शुद्धता और स्पष्टता के साथ उस गद्यांश को कौन पढ़ता है, छात्राध्यापक पढ़ता है। उसके बाद होता है अनुकरण वाचन, यानी जो भी हम विषय जितना टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम
ये छात्राध्यापक पढ़ाएगा। उसके बाद अनुकरण वाचन होता है कि कुछ बच्चों को आप उठाएंगे और कुछ बच्चों को उठाकर ही उनसे आप अनुकरण यानी जो आपने पढ़ाया है वो सेम टू सेम बच्चों से पढ़वाएंगे, उसे अनुकरण वाचन यानी कुछ बच्चों से पढ़ाएंगे और जो बाकी बच्चे हैं वो बच्चे उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें लिख भी रखा है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, यानी लड़की पढ़ा रही है आप तो छात्राध्यापिका लिखेंगी और जो लड़का अगर ये पाठ पढ़ा रहा है तो वो छात्राध्यापक लिखेगा। तो छात्र कतिपय यानी कुछ छात्रों को, ठीक है, आदर्श वाचन अनुसार यानी जो आदर्श वाचन में आपने पढ़ाया यानी एक छात्राध्यापक ने पढ़ाया उस गद्यांश का अनुकरण यानी अनुवाचना यानी जैसा वाचन हुआ है उसके अनुसार वाचन करना है ना, ये निर्देशित करेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा आप पढ़ो तो बच्चे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है अशुद्धि संशोधनम, ये मुख्य बिंदु है, इसका ध्यान रखिएगा आप। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ता है तो कुछ गलतियां करता है, तो उन गलतियों को आप निरीक्षण करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। यानी अपना जो श्याम पट है उस पर जो बच्चा गलतियां पढ़ते समय कुछ गलतियां करेगा, कॉमन सी बात है, तो उन गलतियों को आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। और वो जो गलतियां है उन गलतियों को सुधारने के लिए आप अगला बिंदु है काठिन्य निवारण, यानी जो बच्चे गलती की है, जिन शब्दों में गलती की है उन शब्दों का गलती से अच्छे रूप में यानी उनका सुधार करने के लिए, उनका कठिनता से अच्छा प्रयास लाने के लिए हम काठिन्य निवारण करते हैं। जैसे पहला शब्द अगर बच्चे ने गलती मान लो इसमें की है तो उसका आप किस प्रकार बच्चों को समझाएंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अगर बच्चों को ये शब्द पहले से आता तो गलती नहीं करता, अगर गलती कर रहा है तो ये शब्द के बारे में बच्चों को पता नहीं है, तो आपको ये बात बच्चे को बतानी है कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ। तो इसमें प्रदर्शन विधि के माध्यम से, तो शोभनम के लिए एक अच्छा दृश्य बना के बच्चों को दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से, जिसमें बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें अच्छे चित्र है यानी अच्छा दृश्य है तो वो रमणीय है यानी अच्छा। उसके बाद दूसरा है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का वाक्य प्रयोग करके बताएं, मैं कालिदास प्रसिद्ध कवि आसीत, यानी कालिदास प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। उसके बाद में इसकी व्याख्या करके बताएंगे और जिसमें बताएंगे कि ये प्रसिद्ध इसका मतलब होता है कि विख्यात, ठीक है। उसके बाद पुरुषोत्तम और विद्यते, वैसे इसके बारे में बताएंगे, आप इसमें देख सकते हैं आराम से, इसमें अच्छे से बताया गया है। उसके बाद बोध प्रश्न, यानी जब बच्चों को सारा कुछ हमने पढ़ा दिया आदर्श वाचन के रूप में, बच्चों से हमने पढ़वा लिया अनुकरण वाचन के रूप में, अशुद्धि बच्चों से हुई उनका काठिन्य निवारण के रूप में हमने काठिन्य निवारण कर दिया। अब देखते हैं कि बच्चों में पूर्ण पाठ को लेकर क्या ज्ञान हुआ है, बच्चों में कितना अवबोध हुआ है, कितना ज्ञान हुआ है। इसमें पहला प्रश्न है अस्माकम देशाय, अस्माकम देशस्य नाम किम, यानी हमारे देश का नाम क्या है, ये पूछेंगे तो बच्चा उत्तर दे देगा भारत। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम कै भवति, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा गया है, तो भगवान श्री राम को। वैसे ही तीसरा प्रश्न देखिए, रामायण कै लिखितवान, यानी रामायण किसने लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि ने। चौथा प्रश्न देखिए, गंगा नदी कुत्र पर बहती, तो गंगा नदी कहाँ पर बहती है, तो भारत देश से, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि किम गच्छति चेत मानवस्य सर्वम गच्छति, यानी क्या चले जाने से मानव में सब कुछ चला जाता है, तो वो होता है मानव का चरित्र। अगर चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। उसके बाद है अगला बिंदु है मौन वाचनम। मौन वाचन में क्या होता है कि बच्चे को आप निर्देश देते हो कि सभी छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक निकाले और उसको अच्छे से पढ़े, शांत रह के। मौन वाचन का मतलब है मौन रहकर, शांत रहकर उस पाठ का पुनः अध्ययन करे, और जो छात्र अध्यापक होता है वो पूरी कक्षा का निरीक्षण करता है, उस कक्षा में चलता रहता है और देखता रहता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कोई शोर तो नहीं कर रहा ना। तो इसमें देखते हैं संस्कृत में लिखा हुआ है छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका, यह आपके अनुसार है। पाठ यानी पाठनस्य सुदृढ़ीकरणाय छात्रान मौन वाचनाय निर्देश, यानी मौन वाचन से सुदृढ़ रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। स्वयं च कक्षाएं निरीक्षण करोति, यानी स्वयं यानी खुद जो छात्र अध्यापक है वो कक्षा का निरीक्षण करेगा और बाकी सभी बच्चे क्या करेंगे, इसमें निर्देशन के जो पालन करेंगे और मौन वाचन करेंगे। उसके बाद होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, विचार हमने उद्देश्यों में पढ़ा था कि बच्चों का तर्क शक्ति और मानसिक शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास बच्चों में होना आवश्यक है, ये उद्देश्य हमने रखा था। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत इति शब्दस्य को अर्थ है, यानी भारत जो देश है हमारा, उसमें भारत ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। उसमें बच्चे जवाब देंगे भा इत्युक्त ज्ञाने यो रत इति भारत है,
ठीक है, ये बच्चों ने आंसर दिया पाठ्य पुस्तक के अनुसार। अब हम इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे यानी स्पष्टीकरण करेंगे। बच्चों ने तो उत्तर दे दिया, हम थोड़ा स्पष्ट करके। तो भा इत्युक्ते ज्ञाने यो रतस है भारत देशे, ये जना भारत देशे निवास कुर्वन्ति ते भारतीय जनः इति उच्यते। यानी ये भा है, इसका मतलब है ज्ञान, और ज्ञान में रत जो देश है वो है भारत देश। ये जना, ये लोग जो भारत देश के निवासी, भारत देश में निवास करते हैं, वे भारतीय कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसी हम व्याख्या करेंगे। वैसे ये द्वितीय प्रश्न देखिए। द्वितीय प्रश्न, भारत भूम्या का विशेषता विद्यते, यानी भारत भूमि की क्या विशेषता है। तो बच्चे इसका आंसर है भारत भूमि संसारे पवित्रतमा वर्तते, यानी भारत भूमि है संसार में सभी से पवित्र मानी जाती है। ठीक है, अब थोड़ा स्पष्ट करके हम बताएंगे कि इयम भारत भूमि संसारे पवित्रतमा वर्तते भारत नामना अनेक राजान एवं, यानी भारत में जो भारत भूमि है वो संसार की पवित्र है। ठीक है, और भारत में भरत नाम से भी अनेक राजा हुए हैं। यम अस्माकम माता विदे, उन्होंने इसको खुद की माता माना है। अतएव भारत भूमि महत्ता विद्यते, इसलिए भारत भूमि की बहुत महत्वता है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्नों में क्या होता है कि बच्चों का सार रूप में जो पाठ का पूरा सार है उसमें से संबंधित कुछ प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न इसमें आप ले सकते हो, और उनके माध्यम से बच्चों का आप ज्ञान करेंगे, बच्चों में पूर्ण अवबोध कितना हुआ, पूरे पाठ का सार आ जाना चाहिए। ऐसे 4 या 5 प्रश्न होने चाहिए। इसमें पहला प्रश्न देखिए, इयम भारत भूमि अस्माकम का वर्तते, कि ये जो भारत भूमि है वो हमारी क्या है। तो इसमें माता हम मानते हैं भारत भूमि को। दूसरा प्रश्न देखिए, दशरथस्य कति पुत्राः सन्ति, यानी दशरथ के कितने पुत्र थे। ठीक है, तो उसमें 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न देखिए, गच्छति चेत मानवस्य सर्वम गच्छति, यानी क्या जाने से मानव का सब कुछ चला जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था चरित्रम, यानी मानव का चरित्र अगर चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। चरित्रमेव धनम, ठीक है, चरित्रमेव धनम, यानी कौन सा धर्म है चरित्र, अधम धर्म है या परम धर्म है। तो इसका परम धर्म होगा। क्या होगा कि चरित्र ही मानव का सबसे बड़ा धन है। उसके बाद भारत भूमि का नद्या प्रवाहित, यानी भारत भूमि में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो हमें पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो वो गंगा नदी है। उसके बाद सप्तमी प्रश्न देखिए, इतना बनाने की जरूरत नहीं है आपको, 4 या 5 प्रश्न काफ़ी होते हैं, बाकी मैंने इसमें बनाया तो आप देख लीजिएगा। विदेशीय छात्रा भारत भूमि आगत्य कस्य पाठम पठंती, यानी विदेशी जो छात्र हैं वो भारत भूमि के आकर कौन सा पाठ पढ़ते हैं। तो वो अपना भारत देश की हिंदू धर्म का पाठ पढ़ते हैं। उसके बाद अंतिम जो बिंदु है वो है गृह कार्य। और दोस्तों ये गृह कार्य होता है जो पाठ का पूरा सार बच्चों में आ जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखना अनिवार्य है। तो इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं, भारत भूमि ऊपरी निबंध लिखंतु, यानी भारत भूमि के ऊपर आप निबंध लिख के लाएं, ऐसा बच्चों को हम निर्देश देंगे। और द्वितीय प्रश्न है भारतस्य एकम स्पष्ट, यानी चित्रम निर्माणम करोति, यानी भारत का जो मानचित्र मैं कहूँ उसका निर्माण करके बच्चों को हम लाने के लिए कहेंगे, ताकि उसमें ये प्रदर्शित हो जाए कि हिमालय कहाँ से निकलता है। ठीक है, नदी कैसे प्रवाहित होती है, तो वो थोड़ा बच्चों में ज्ञान हो जाए, इसके लिए हम गृह कार्य देते हैं। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं पीडीएफ लिंक को, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ पे टेलीग्राम में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों नई नई पाठ्य योजना हम लाते रहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।